डेरा गाजी खान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑपरेशन प्लांट के हवाले से भी देखते हैं कि वो कहाँ पे बन सकता है, कैसे बन सकता है, उसका भी इंशाल्लाह मुनासिब इंतजाम आपको किसी न किसी जरिए से जल्द अज जल्द इंशाल्लाह करके देंगे। ये वजीर आजम साहब की आपसे एक कमिटमेंट है कि इस मुश्किल में हमने तनहा नहीं छोड़ना और ना ही छोड़ेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये मुश्किलें आसान करें। और ये बिल्कुल सियासत का वक्त नहीं है, ये इस वक्त की आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से ट्वीट किया गया है। वो कहते हैं कि इमरान खान न्याजी की इदारों के खिलाफ हर्जा सराई रोज़ाना नई हदों को छू रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब इमरान खान न्याजी हसास इदारों और उनकी क़यादत के खिलाफ बराह रास्त हर्जा सराई कर रहे हैं। इमरान न्याजी का मज़मूम एजेंडा पाकिस्तान को बदनाम करना और पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। वो तनकीद कर रहे हैं इमरान खान पे। वो कहते हैं कि इमरान खान न्याजी की इदारों के खिलाफ हर्जा सराई रोज़ाना नई हदों को छू रही है। अब इमरान खान न्याजी हसास इदारों और उनकी क़यादत के खिलाफ बराह रास्त हर्जा सराई कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि इमरान न्याजी का मज़मूम एजेंडा पाकिस्तान को बदनाम और कमज़ोर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने 4 माह में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। शरीफ और जरदारी खानदान इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है इंतखाबात में इनका नामो निशान मिट जाएगा। ये दोनों सिक्योरिटी रिस्क और गद्दार हैं। IMF ने भी कह दिया पाकिस्तान में हुकूमत कमज़ोर और मुल्क में इंतशार का खदशा है। ज़िमनी और आम इंतखाबात भी जीतेंगे। वो फैसलाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। इम्पोर्टेड हुकूमत जो बैरूनी साजिश के तहत इस कौम के ऊपर मुसल्लत की गई, 4 महीने के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो सिर्फ एक मकसद के लिए आए थे, अपने करप्शन के केस बंद करने के लिए। अल्लाह ने हमें बड़े इम्तिहान में डाला हुआ है, हमें डैम्स बनानी पड़ेंगी। अगले इतवार को मैं फिर से टेलीथॉन करूंगा और खास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इंशाअल्लाह अरबों रुपए आपको इकट्ठा करूंगा सैलाब के मुतासरीन के लिए। आज सवाल पूछता हूं कि सब जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, आज कौम को जवाब दे कि तुमने किया क्या। मैं मरियम को दाद दूंगा। इतने सीधे मुंह से मेरा तो दादा बड़ा अमीर आदमी था। वो शहबाज शरीफ कहता है मेरा बाप गरीब आदमी था। ये जो 2 घर हैं, ये जो 30 साल से लूट रहे हैं, अब ये मुल्क को संभाल नहीं सक रहे। IMF ने भी कह दिया है पाकिस्तान में इंतशार का डर है। दोनों क्यों इलेक्शंस करवाने से डरते हैं? इनको पता है कि जब इलेक्शन हुआ इनका नाम और निशान मिट जाएगा। ये सिक्योरिटी रिस्क है। ये 2 वो लोग हैं जो मुल्क के गद्दार हैं। मेरे नौजवानों, आपने तैयार होना है मेरी कॉल के लिए। हमने सब ने मिलके इस मुल्क में ये जो कब्जा ग्रुप है इसको हटाना है। जो मेरा इलेक्शन है यानी 108 जो मैं लड़ रहा हूं यहां से, आपने सब ने मेरी टीम बन के पूरी कोशिश करनी है। हम ये इलेक्शन भी जीतेंगे, हम बड़ा इलेक्शन भी जीतेंगे। लाहौर में शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बंदी नहीं है, गरीब है, वो मर रहा है। इनकी सियासी साख राख बन चुकी है। इस हुकूमत का अल्ट्रासाउंड हो चुका है। एक्सरे रिपोर्ट भी हर घर में पहुंच चुकी है इमरान खान के हैसियत से। थैंक यू वेरी मच। अपने जलसे में वो जो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बयान दिया है, आप उनके इत्तेहादी हैं, आप उस बयान को ऑन करते हैं, डिसऑन करते हैं? देखिए, मैं सियासत में इमरान खान के साथ हूँ। जो सियासत में मैं आर्मी के बारे में उनका बयान दे रहे हैं वो पार्टी हेड है, ये उनकी पार्टी पॉलिसी है। और मैं इस बात का हामी हूँ कि तमाम अदारों से सुलह हो इलेक्शन की तारीख के साथ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप यानी कि इमरान खान के बयानिए के साथ हैं कि नहीं? मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। आप इदारों के खिलाफ बात? मैं इदारों के ना खिलाफ था, आप उनके बयानिए के... ना मैं इदारों के खिलाफ था, ना हूँ, ना हूँगा। लेकिन मैं सियासत इमरान खान के साथ कर रहा हूँ। मैं उम्र के इस हिस्से में कोई ऐसा
आगे बढ़ते हैं, हम खबर शामिल करते हैं कि शेख रशीद को रिलीफ मिल गया है। एंटी करप्शन ने इंक्वायरी बंद कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त भी निपटा दी है। आपको ये भी बताएं कि शेख रशीद पर लगाए गए इल्ज़ामात साबित नहीं हुए हैं। एंटी करप्शन की जानिब से कहा गया है। आपको ये भी बताएं कि एंटी करप्शन के तफ्तीशी अफसर ने जवाब हाई कोर्ट में जमा करा दिया है। अहम खबर है, लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त निपटा दी है। शेख रशीद को रिलीफ मिल गया है। एंटी करप्शन ने इंक्वायरी बंद कर दी है। शेख रशीद पर लगाए गए जो इल्ज़ामात से वो साबित नहीं हुए, ऐसा बताया जा रहा है एंटी करप्शन की जानिब से। तो शेख रशीद को ये रिलीफ मिल गया है। एंटी करप्शन ने इंक्वायरी उनके खिलाफ बंद कर दी है। एंटी करप्शन ने इंक्वायरी बंद कर दी है और अब बाज़ाब्ता ये खबर सामने आ गई है, शेख रशीद पर लगाए गए इल्ज़ामात साबित नहीं हुए हैं, एंटी करप्शन की जानिब से कहा गया है। और एंटी करप्शन की जानिब से हाई कोर्ट में ये जवाब जमा कराया गया है। तो ऐसे शेख रशीद को ये नया रिलीफ मिला है। एंटी करप्शन ने इंक्वायरी जो उनके खिलाफ चल रही थी वो इंक्वायरी को बंद कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त जो है वो भी निपटा दी है। तो शेख रशीद को ये बड़ा रिलीफ मिला है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर एंटी करप्शन पंजाब में इंक्वायरी जारी थी और शेख रशीद की जानिब से इस इंक्वायरी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिस पर अदालत ने आज डीजी एंटी करप्शन पंजाब को तलब कर रखा था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस समजद रफीक ने राब्ता मुनक़ता हुआ है। मोहम्मद अशफाक हमें अपडेट कर रहे थे। शेख रशीद को ये बड़ा रिलीफ मिला है। लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त निपटा दी है। इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा हिना रब्बानी घर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही हैं। Extensive legislative, regulatory and administrative framework for effective controls over transfers of sensitive goods and technologies to prevent their diversion to non-peaceful uses. Our export control regime is at par with the international export. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा ले रहे हैं। आज वो कंबर शहदाद कोट भी जाएंगे, वहाँ पर भी वो दौरा करेंगे और सैलाब मुतासरीन से वो मुलाकात करेंगे और उनके मसाइल दरियाफ़्त करेंगे। इस वक्त वो फ़ज़ाई जायज़ा ले रहे हैं और सैलाब मुतासरीन से वो मुलाकात भी करेंगे इसके बाद, और इंतज़ामिया की जानिब से उनको ब्रीफिंग भी दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सिंध के सैलाब मुतासरा इलाके कंबर शहदाद कोट के दौरे पर हैं और वो मुतासरा इलाके का फ़ज़ाई जायज़ा ले रहे हैं और इंतज़ामिया की जानिब से उनको इस इलाके में जो नुकसान हुआ है और जो रेस्क्यू रिलीफ की सरगर्मियाँ जारी हैं उस हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जा रहा है। इसके बाद वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे और उनके मसाइल भी दरियाफ़्त करेंगे और उनमें इमदादी सामान भी तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से सिंध के लिए 15 अरब की ग्रांट का ऐलान भी किया गया है। सिंध में भी सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। मंशर झील में बाग यूसुफ के मकाम से कट लगाने के बाद सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी है। यूनियन काउंसिल बोबक, आराजी और चन्ना सैलाबी पानी में डूब गई हैं। तारीखी शहर बोबक के चारों अतराफ सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। इलाका मकीन घरों तक महसूर हैं। सहवन शरीफ, बाजारा और जहांगारा शहर भी मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं। आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का मुतासरा इलाकों से महफूज मकामात पर इनकलाब भी जारी है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, ये बताएगा, कल से ये इनखला का सिलसिला शुरू हुआ था, कल कट लगाया गया था, सूरत हाल क्या है? इनखला जो है वो किस हद तक मुमकिन हो पाया है यहाँ से? देखिए, बिल्कुल जो बाग यूसुफ के मकाम पे मंशर झील की जो मकाम है वहाँ पे कट लगाया गया था और अब उसके बाकायदा अगर हम ये कहें कि असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। कुछ स्लो ही सही, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। तकरीबन 40 फुट तक का कट लगाया गया था, लेकिन पानी के फ़्लो के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते बढ़ते 150 फुट से ज़ायद तक हो चुका है और इसकी वजह से अब पानी का बहाव हम देख रहे हैं कि उसमें खासी तेज़ी नज़र आ रही है। ये वो मकाम है जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ हमने कवरेज की थी, शाम तक भी हम यहाँ मौजूद थे, लेकिन
पानी इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब इस शाहराह देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग अगरचे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ से पानी जो है गुजरना शुरू हो गया है और पानी आगे की जाने बढ़ रहा है। मुख्तलिफ जो यूसीज़ हैं, जिन 5 यूसीज़ का जिक्र किया था कि 5 यूसीज़ मुतासिर हो सकती हैं इस कट लगाने के बाद, तो उनमें से कुछ यूसीज़ जो है वो मुतासिर होना शुरू हो गई हैं। ख़ासतौर पर बोवक के हवाले से कहा जा रहा है कि उसके गाँव जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसके साथ साथ जो मंझर झील के अतराफ़ के गाँव थे, ख़ासतौर पर वहाँ से इनखला का अमल जो है गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ से जारी था और तकरीबन रात भर वहाँ पे जब हम स्टे किया है तो वहाँ पे तकरीबन उस जगह से लोग निकाले जा चुके थे। लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाके अभी भी बाकी हैं जहाँ पे लोग मुंतज़िर हैं कि हुकूमती जो है कुछ सहूलत फराम की जा सके ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि सामान ले जाना उनके लिए मुश्किल का बाइस बन रहा है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त पानी का बहाव अब हम देख रहे हैं कि कुछ तेज़ है, कट लगा है, कट चौड़ा भी हो गया है और ना सिर्फ ये कि अराजी ज़रा अराजी बल्कि जो गाँव देहात हैं उनको भी वो मुतासर करता हुआ नज़र आ रहा है। हुक्काम का यही कहना था कि तकरीबन 24 घंटे में इसके असरात नुमायां होना शुरू होंगे और मुमकिन तौर पे जो मंचर झील है उस पर पानी के दबाव में भी कुछ कमी आ सकेगी। लेकिन रात तक वहाँ पर पानी का दबाव बेतहाशा देखा जा रहा था। जो गेट लगाए गए हैं उससे मुसलसल पानी ओवरफ्लो हो रहा था और अब जब ये पानी का कट लगाने के बाद चूँकि पानी का बहाव तेज़ी से बढ़ा है, चौड़ा किया गया उस कट को, तो यकीनी तौर पर अभी जो है मंचर झील पर बराह रास्त जो है इसका असर पड़ना शुरू होगा। और हुक्काम कहते हैं कि कुछ आज का दिन और 2 दिन मजीद लग सकते हैं कि पानी के दबाव में बेहतरी आएगी। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर इस तरीके से पानी उस कम नहीं होता, पीछे से पानी का रेला ज़्यादा आता है, तो मुमकिन तौर पे 2 स्पॉट ऐसे मजीद होंगे जहाँ पे कट लगाया जा सके ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटा जा सके। इब्तदाई तौर पर यह बताया गया सिंध हुकूमत की जानिब से कि सहवन और जो भान सईद के इलाके हैं उनको जो डिवीजन्स हैं उनको बचाना ज़्यादा अहम रहा, क्योंकि वहाँ पर मजमूई तौर पर 3-4.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी है। इसी तरीके से वहाँ पे अहम तरीन ज़रई अराजी है। लेकिन इसके बरक्स इस कट लगाने के बाद जो है 5 यूसीज़ मुतासिर हो सकती है जिनकी आबादी निस्बतन कम बनती है, 1.25 लाख के करीब बनती है। तो अब वही हम देख रहे हैं कि इस कट लगाने के बाद वो जो एक्सपेक्टेड इलाके थे वहाँ पे पानी पहुँचना शुरू हो गया है। गुज़िश्ता पूरा रोज़ वहाँ पे जो है मंचर झील की वो 1-2 रोज़ में वाज़ेह होगी कि पिछले से जो सैलाबी रेला आता है वो किस तादाद में आता है। शुक्रिया आपका मोनिस साहब ने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा ले रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से उनको ब्रीफिंग दी गई है इस हवाले से। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुतासरीन से मुलाकात भी शेड्यूल है और वह मुतासरीन से उनके मसाइल भी दरियाफ़्त करेंगे। सैलाब ने सिंध में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी उनके हमराह मौजूद हैं। उन्होंने सैलाब मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया है और इंतज़ामिया की जानिब से और वज़ीर आला सिंध और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से उनको तमाम तर सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज फिर मुतासरीन से मिलेंगे, उनके मसाइल दरियाफ़्त करेंगे और इमदादी सामान भी तकसीम करेंगे। सिंध में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सिंध के लिए हुकूमत ने 15 अरब की ग्रांट का ऐलान भी कर रखा है और मुल्क भर में अब तक 1314 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं।